नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने इस चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत डीप नॉलेज है वो मिलने वाला है। आप इस मार्केट में काम कर रहे हैं और आपको हो सकता है 5 साल हो गए, किसी को 2 साल, किसी को 10 साल, आपको इतना समय हो चुका है। लेकिन अगर आप आज भी मार्केट से पैसा नहीं निकाल पा रहे या फिर आप मार्केट किस प्रकार से काम करती है वो चीज़ें नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप आपकी जो लर्निंग है, जो आपका नॉलेज है, वो कहीं न कहीं उसमें कुछ कमी है। तो जो आपकी कमी है, उन्हीं को पूरा करने के लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। जो कुछ मैं जानता हूँ, जो मैं देखता हूँ और जो मुझे समझ में आता है, वो मैं आपके साथ शेयर करने का प्रयास करता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है। आज हम जो बात करने वाले हैं कि आपको स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इस मार्केट में, क्योंकि जब आप किसी अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे तभी आपको उससे कुछ रिटर्न आएगा। तो स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है, अगर आपको ज़्यादा मान के चलिए टेक्निकल नहीं आता, फंडामेंटल समझ में नहीं आते और आप इस मार्केट में चाहते हैं कुछ करना और आप मतलब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, तो आपको यहाँ पर किस प्रकार से कार्य करना है, पहली बात। अब दूसरा हम पॉइंट डिस्कस करते हैं कि आपको वो सिलेक्ट कैसे करने हैं, कैसे आपको पता करें कि ये किन स्टॉक में मैं पैसा लगाऊं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आपको कोई एक सेक्टर सेलेक्ट कर लेना है जो उस टाइम पे परफॉर्म करना स्टार्ट कर रहा है। आपको कोई एक ऐसा सेक्टर देखना है, एक हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, सेक्टर देखने हैं आपको। जैसे कभी आईटी परफॉर्म करता है, कभी बैंकिंग परफॉर्म करता है, कभी जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं वो परफॉर्म करती हैं। और आपको सेक्टर, कभी मेटल हो गया, इस प्रकार की चीज़ें, आपको इनको वॉच करना है, आपको इन पर पकड़ बनानी है कि आपको पहले तो सेक्टर समझने हैं, जो सेक्टर हैं। उसके बाद कौन सा सेक्टर है वो आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को, यानी कि वो अलग लेवल पर ही काम कर रहा है। अब अलग लेवल पे काम कर रहा है तो उसमें आप स्टॉक कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो वहाँ पर एक फार्मूला है जो कहीं कहीं ना कहीं मैं भी यूज करता हूँ। कैपिटल आपके पास जितनी भी है, आपको उस हिसाब से ही काम करना है। और उसी सेक्टर में कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो मान के चलिए वो 2-3 साल में पता चला 5 गुना हो गए, 10 गुना हो गए, 2 गुना हो गए, 3 गुना हो गए। और उसी में कुछ ऐसे होंगे, कुछ, क्योंकि जब हम लेते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे हाथ में गलत चीज़ें भी आ जाती हैं जो वहीं 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे होते रहेंगे और वो आपका समय वहाँ पे वो निकाल देंगे। तो जब आप स्टार्टिंग में हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आपको सेक्टर पकड़ना है। अब सेक्टर के लिए अगर बोलेंगे तो मैं स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा कि सेक्टर हैं वो किस प्रकार से उनकी साइकिल चलती हैं, किस प्रकार से वो काम करते हैं। अब बात करते हैं आपको अब सेक्टर के स्टॉक कैसे उठाने हैं। तो इसका सबसे सिंपल फार्मूला है, जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि यार इसमें से मैं क्या लूँ क्या ना लूँ, तो लगभग उस सेक्टर के सारे स्टॉक खरीद लीजिए। सारे जितने भी हैं, 10 हैं, 12, 15, जितने भी हैं वो सारे खरीद लीजिए जो मतलब टॉप पर हैं। 15 खरीद सकते हो, 20 खरीद सकते हो, उनमें आप अपना पैसा है वो लगा दीजिए। फिर कुछ समय उनको चलने दीजिए। तो जो उसमें से नालायक होंगे वो आपको लॉस देना प्रारंभ कर देंगे, तो आप समझ जाना कि ये गड़बड़ हैं। 2%, 5%, जहाँ पे भी कोई एक एरिया होगा स्टॉप लॉस का, आप वहाँ पे उनको काटते जाइए और वो पैसा निकाल के जो बढ़ रहे हैं उनमें आप लगाते जाइए। तो इस प्रकार से जो उस मार्केट के जो टॉप होंगे आने वाले समय में 6 महीने, 8 महीने, 1 साल में, लगभग आपके पास जो सही स्टॉक हैं, जो विनर हैं उस सेक्टर के, वो आपके पास होंगे। और ऑलमोस्ट जो लूज़र हैं वो आपके हाथ से, आप क्योंकि आप स्टॉप लॉस पे काट रहे हैं उनको, तो वो सारे निकल चुके होंगे। तो आपके पास 5-10 जितने भी हैं वो टॉप स्टॉक होंगे। अब उसमें से कुछ ऐसा होगा, कुछ उसमें से हो सकता है कि वो आपको 10% या 20% का रिटर्न दें, कुछ हो सकता है वो 50% का रिटर्न दे दें। लेकिन कुछ स्टॉक उसी में से ऐसे भी निकल सकते हैं दोस्त कि वो आपको अप्रॉक्सीमेट 100% का रिटर्न दे दें और 200% का, 300% का। तो इस प्रकार से
ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें काम करती हैं। और ये वीडियो मेरा जो बनाने का उद्देश्य था कि अगर आप नए हैं तो आप इस प्रकार से भी काम कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीक़ों से, सीधे तरीके से। उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपने पता कर लिया कि ये सेक्टर है वो चल रहा है, तो अपना थोड़ा बहुत जानते हो तो ठीक है, नहीं तो उसके टॉप 20, टॉप 30 स्टॉक हैं वो सेक्टर के बाय कर लो और बैठ जाओ, और उसमें से जो माइनस में जा रहे हैं उनको काटते जाओ, और जो पैसा, क्योंकि उससे जो पैसा आएगा, जो बढ़ रहे हैं उनमें लगाते जाओ। तो इस प्रकार से फिर आपके पास 15-20 स्टॉक ऐसे होंगे जो आपको कुछ दे के जाएंगे। आप जब इस मार्केट में काम कर रहे हो, फिर आपका यहाँ पे मन भी लगने लगेगा काम करने में, क्योंकि स्टार्टिंग में होता यही है कि हम यहाँ आते हैं और हमें होता है लॉस। तो लॉस होने की वजह से फिर आपकी जो सोचने की और काम करने की जो कैपेसिटी है वो हो जाती है कम, क्योंकि लॉस है वो हम एक तो देखना नहीं चाहते हैं, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, अब इस वीडियो में जो अभी तक रुके हुए हैं उनके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो मैं बताना चाहूँगा। लॉस इस मार्केट में आपको बचा के रखता है। लॉस पे काटना मतलब इतना लॉस मैं ले सकता हूँ। आपने कोई चीज़ 500 रुपये पे ख़रीदी तो आप उस पर 40 रुपये 50 रुपये आप दे सकते हैं, क्योंकि फिर आपका उस पर कोई विज़न होगा, टारगेट होगा कि भाई 500 पे ख़रीदा है तो मुझे ये 600 पे बेचना है या 700 पे बेचना है। और फिर तो उस पर स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। अगर आप 500 से 600 कमाना चाहते हैं तो आपका जैसे 100 रुपये आप कमाना चाह रहे हैं तो आपका 50 रुपये का स्टॉप लॉस, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अब ये नहीं होना चाहिए कि 50 रुपये का स्टॉप लॉस है और 20 रुपये आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप फंसोगे। यहाँ पे फिर आपके साथ आप फिर इस मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। इस मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका, अब इसी को बोलते हैं रिस्क एंड रिवार्ड। आप कितना रिस्क ले रहे हैं और उसके सामने आप रिवार्ड क्या देख रहे हैं। स्टॉप लॉस हिट होंगे क्योंकि मार्केट है वो, अब ऐसा थोड़ी है कि आपने जो एनालिसिस की हर बार आप सही हो, और हर बार आपको सही नहीं होना है। क्योंकि फिर आदमी, मान के चलिए आपने 20 ट्रेड ली, ठीक है, किसी महीने, और उसमें आपको 20 ट्रेड आपकी सही हो गई, तो 21वीं ट्रेड में आप कुछ ऐसा कर जाएंगे कि आपका घर पे लोन ले लें या कुछ भी कर लें, कहीं से भी किसी से उधार ले लें, बैंक से ले लें, और फिर वो मार्केट आपको वहाँ फंसा देगी। तो आपको इस चीज़ को हमेशा याद रखना है कि आपको लोन वोन लेके कोई काम नहीं करना है इस मार्केट में। मेहनत से जो पैसा आप कमाते हैं उसी को लगाना है। और ऐसा भी नहीं है कि आप अपने घर के खर्चों को काट के और यहाँ पैसा लगाएं, नहीं, घर के जो खर्चे हैं वो अलग हैं। अब जो आप जो बचाते हैं, जो आप इस मार्केट को देना चाह रहे हैं, वो आप पैसा यहाँ लगाइए, सीखिए पहले, क्योंकि सीखना ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इस वीडियो पर आए हैं, मेरे चैनल पर आए हैं, तो कहीं ना कहीं आप हैं वो अभी तक मार्केट को नहीं समझ पाए हैं, मार्केट किस प्रकार से काम करती है। तो मेरा उद्देश्य ये होता है कि आपको इन वीडियोस के माध्यम से आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज मैं पहुंचा सकूं, ताकि आप गलत जगह काम ना करें, आप एक सही जगह पे काम करें। क्योंकि दोस्त, मैं जानता हूँ पैसा है वो बड़ी मुश्किल से आता है, ये तो आप लोग जानते हैं। तो उस पैसे का सही जगह आप काम करें, और स्टार्टिंग में आपको कहीं उल्टी सीधी जगह नहीं जाना, ना इंट्राडे करिए, ना आप एफएनओ करिए, ऑप्शन करिए। आप प्योरली स्टॉक खरीदिए और उनको बेचिए। जो कुछ उसमें आता है 1-2%, 5% आ रहा है, लीजिए। हफ्ते का प्लान बनाइए, किसी ट्रेड में 1 हफ्ते के लिए कोई स्टॉक खरीदिए। वो ज़्यादा मान के चलिए, स्टॉप लॉस रखिए, 2-3% दे सकता हूँ, 6% मुझे इसमें चाहिए। तो इस प्रकार से आपका जो काम है वो ईजिली चलता रहेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर ज़्यादा के बारे में सोचा तो फिर आपको समस्या होगी, उल्टे सीधे काम करोगे, फिर फंसोगे। तो फंसना नहीं है दोस्त, काम करते रहना है। और मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए कि आप इस मार्केट में अच्छा करें, अपने जीवन में कुछ अच्छा करें, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे सभी साथियों को नमस्कार।